आज की वीडियो बड़ी डीप हो सकती है, तो अंत तक देखना ज़रूरी है। आज हम इस बार भगवान जैसी चीज़ों पर इसकी शुरुआत कैसी हुई, वेद क्या कहता है, वेद से पहले क्या था। वेद सबसे पहले जब इंसान आया, यह यूनिवर्स से कनेक्टेड था। वो बिजली चमकता, सूरज की रोज निकलता, चांद को, फसल को उगते हुए देखता था, बीज बनते हुए देखता था। तो ये सब चीज़ों को देखता था, उसी को फिर वो ऊपर वाले के नाम से जोड़ दिया, जिसकी वजह से हम लोग जिंदे हैं। क्योंकि वो देखा कि एक दिन सूरज नहीं निकल रहा है तो क्या हो रहा है मुसीबत, पानी नहीं मिल रही है तो क्या मुसीबत हो रही है, आग नहीं जल पा रहा है तो क्या मुसीबत हो रही है। उससे वो इंसान पूछने लगे धीरे धीरे। हम आदि मानव ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज किए फिर, और उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए, इसको हमेशा में ज़रूरत पड़ती है, उसको हम अनोखा मिस्टीरियस चीज़ से जोड़ दिए। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ी, तो फिर वेद लिखी गई। वेद में कोई भगवान की शब्दों का यूज नहीं किया गया, इसमें सिर्फ देवता थे, जैसे अग्नि, जल, वायु, स्वर्ण, ये सब देवता थे। फिर क्या हुआ कि उस समय जो राजा महाराजा अमीर लोग होते थे वो सब यज्ञ कराते थे, और यह आम लोगों के लिए यज्ञ करना इम्पॉसिबल होता था। 12वीं शताब्दी में बहुत यह कम यज्ञ होने लगा, लोग इससे बचने लगे। फिर उसके बाद मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। लोग अपने घरों में, मंदिरों में, अलग अलग जगहों पर मूर्ति बड़ी बड़ी बनाई गई कि लोग वहाँ पर आकर पूजा पाठ करें, इन्हें याद रखें। फिर उपनिषद लिखा गया। उपनिषद में 3 भगवानों को चर्चा किया गया, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा। यहाँ से इन 3 या ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि इनका प्रभाव कम होने लगी थी राजनीति में, और इसी कारण यह प्रभाव जमाने के लिए धर्म का उपयोग किया गया था। धर्म में यह खास बात है कि तुम कोई गलत करो, कोई भी ऐसी चीज़ लागू करते हो जिसमें जो लोगों के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन तुम धर्म से जोड़ देते हो, वो सही लगने लगता है, क्योंकि वो तो लोगों के लिए होता है, वो ईश्वर के लिए हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। धर्म के जरिए बहुत गलत गलत कामें हो सकती है, और वो इंसान बच सकता है, वो सारा बन सकता है, क्योंकि तुम पाप भी करते हो, ईश्वर क्षमा कर सकते हैं, वो उपाय बनता है और ईश्वर के पास जाता है। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध, महावीर हुए। इन लोगों ने इस सब का विरोध किया, कहा कि अगर हमें ईश्वर की खोज करनी है तो इस तरह से नहीं हो सकती, हम खुद से इसको खोज कर सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मूर्ति पूजा से कोई मार्ग नहीं है, बस एक को दिखाता है कि हाँ, बट तुम अंदर नहीं जा सकते हो, खुद को नहीं जान पाओगे। तो लोगों को प्रभाव इस सब से कम होने लगा हिंदू धर्म में। वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और बौद्ध के भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने लगे। फिर क्या हुआ कि जब हिंदू धर्म का प्रभाव कम होने लगा, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को ही हिंदू धर्म का भगवान विष्णु का 10वां रूप बता दिया गया, और उनको हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया कि इसका प्रभाव बने रहा। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म था वो सभी के लिए एक जैसा लागू होता है, चाहे तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, सभी के सभी सनातन। क्योंकि सनातन धर्म का मतलब यही होता है कि सत्य की खोज करना। यह किसी भगवान के होने और ना होने पर सवाल नहीं उठाता है, वो कहता है खोजो। वो कभी नहीं कहता कि ईश्वर होते हैं, यह कभी नहीं दावा करता है। और ऐसे तुम कबीर के बात भी सुनोगे तो वो भी करते हैं, वो राम राम जप करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता ईश्वर को, कैसा है या नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। और एक बार क्या बात हुई कि उनके साथ एक कोई पूछने आया, क्या ईश्वर सच में होते हैं?
उन्होंने कहा नहीं, और एक से कहा हाँ। वो मैं उसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हाँ कहता तो तुम खोजना बंद कर देते, अगर मैं ना कहता तो भी तुम खोजना बंद कर देते। मैं चाहता हूँ कि तुम खोजो, तुम खुद से देखो, महसूस करो। कोई और तुमको ये नहीं बता सकता है कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते। तुम्हें खुद ही ये जानना है, तुम्हें खुद को ही जानना है। अगर तुम खुद को जान लोगे तो ईश्वर को जान लोगे। और खुद को जानना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान का हरकत है वो दूसरों को बड़ी बेहतर तरीके से समझाता है, बताता है, लेकिन खुद को ये कभी कभी नहीं टूटता। उस समय हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषि मुनि क्या हो तो साइंटिस्ट जो खोज करते थे, आत्मा की खोज, माने आत्मज्ञान की खोज। कोई जैसे वेद में अनेक तरह की भोजन कैसा खाना चाहिए, क्या क्या मतलब ये सब बताया गया है।